एक अग्निवीर का जवान शहीद हो गया। जवान को जो है कि वो राष्ट्रीय सम्मान भी नहीं मिला, तो ऐसी योजना लेकर के क्या करेगा। 4 साल बाद तो एकदम बेकार हो जाए, न कोनो काम सीखे लायक बच्ची है, न कुछ करे लायक बच्ची है। रो रहा है तो सही, दूसरा रो रहा है तो क्यों हल्ला कर रहा है। यही बात है, आज आँख के अंधे कान के बहरी हो चुकी है सरकार। अग्निवीर की बात अब कर रहे हैं ना, जो व्यवस्था नेता को है, MP MLA को, वो व्यवस्था अग्निवीर जो उसमें उनको होना चाहिए। MP MLA की जेब में टिकट रहेगा, जय मन तय चल जाएंगे, उनके पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा, ऑडिट नहीं होगा, तो उन लोगों के पैसे पर ऑडिट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं वाराणसी के चोलापुर बाजार में। आर्मी में भर्ती होती थी, अब उसको जो है 4 साल की नौकरी कर दी है। बताइए उसमें क्या होगा। अग्निवीर की बात अब कर रहे हैं ना, जो व्यवस्था नेता को है, MP MLA को, वो व्यवस्था अग्निवीर जो उसमें उनको होना चाहिए। MP MLA की जेब में टिकट रहेगा, जय मन तय चल जाएंगे, उनके पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा, ऑडिट नहीं होगा, तो उन लोगों के पैसे पर ऑडिट नहीं होना चाहिए। सेना के पक्ष में आप कह रहे हैं कि सारी सुविधाएं सेना को मिलनी चाहिए, जो नेताओं को बचा रहे हैं। वहाँ सेना पे अपने मातृभूमि को बचाने के लिए अपने आहुति दे रहे हैं। जी जी हाँ, उस पर क्या हो रहा है। एक अग्निवीर का जवान शहीद हो गया। जवान को जो है कि वो राष्ट्रीय सम्मान भी नहीं मिला, तो ऐसी योजना लेकर के क्या करेगा। हम यदि मेरा बेटा हम पाल करके पोस करके उसको जवान करके हर चीज़ करके कि सेना में देश के लिए भेज दिए, अगर अग्निवीर में गया 1 साल के अंदर ही उसको तुरंत ट्रेनिंग पूरी नहीं हो रही है, उसको सेना वहाँ लगा दिया गया, जा कर के वो मर गया। बताइए हम क्या करेंगे। 40 लाख रुपया हमको कितना दिन तक जिएंगे, कितना दिन खाएंगे। हमारा बच्चा तो चला गया। तो अग्निवीर योजना के नाम पर तो सरकार कह रही थी कि ये बड़ी अच्छी योजना है, लोगों को जो है बहुत लाभ होगा, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। यही तो है कि अभी वैकेंसी आई थी बैकवर्डों की ना। अब बताइए, इतना पढ़ा लिखा नौजवान हर वर्ग के लोग पढ़े हैं, उनको नहीं हो रहा है, और कह रहे हैं कि बैकवर्ड के जो है एक्सीडेंट अभ्यर्थी है ही नहीं, तो इसलिए उसको हटा करके जो है OBC और ST SC का में जो अभ्यर्थी है ही नहीं, उसको हटा करके फॉरवर्ड से भर दिया जाए। ये कहाँ की बात है। को जितनी भी सुरक्षा दिया जाए, जितनी व्यवस्था दी जाए, कम, क्योंकि वो रातों दिन जाग करके और समझ लो कि अपने देश की सुरक्षा के लिए वो जागते हैं, तो उनको तो सुविधा अधिक से अधिक होना चाहिए। अग्निवीरों की जो सेवा है वह 4 साल के लिए कर दी गई है, तो ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। 100% गलत, पूरी तरह से सेना के पक्ष में है। क्योंकि उनसे हमारी सुरक्षा है। वो 4 साल बाद क्या करी हैं। 4 साल बाद उन्हें कौन नौकरी मिली, बताओ आप। जो सेना को फैसिलिटी मिलना चाहिए, उनका जॉब परमानेंट। ऐसे चलत रहा पहले, वैसे चले दे। 4 साल के आदमी का करी, जब आई घरे तो का करी। 4 साल सबके तो नौकरी ना मिली, बैंक में कि सबके नौकरी मिल जाए। 4 साल बाद तो एकदम बेकार हो जाए, न कोनो काम सीखे लायक बच्ची है, न कुछ करे लायक बच्ची है। जो उसमें से रिटायरमेंट हो रहे हैं उनको एकदम हटा दीजिए, फिर उन्हीं को कम वेतन पर रख लिया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। कारण हमारे एक दोस्त हैं रमेश कुमार जी, वो रिटायरमेंट हो गए, उन्हीं को उसी में उनको 15,000 पर रख लिया गया। अच्छा, दोबारा रख लिया गया। एक नहीं होने, कहीं भी नहीं होना चाहिए। अगर रिटायरमेंट हो गए तब रिटायरमेंट हो गए, किस लायक नहीं है आप। अब 60 साल का उम्र बीत गई, अब कोई लायक नहीं है आप। घर बैठने लायक हैं आप, परिवार देखने लायक हैं आप, परिवार देखिए। ओल्ड पेंशन स्कीम के विषय में कुछ कहना चाहेंगे। पेंशन भी होना चाहिए आदमी का। 60 साल कमाएगा और पेंशन नहीं मिलेगा तो क्या करेगा बुढ़ौती में। एक सहारा उनका रहता है कि हम जितने दिन जिएंगे उतना हमारा ये सहारा है कि हम पेंशन पाएंगे, हम जिएंगे, आराम से खा पी लेंगे। यहाँ के लोगों का ये रिएक्शन था, मिले जुले रूप से सरकार ठीक है, लेकिन रोजगार एक प्रमुख समस्या के रूप में है। और दूसरा, इन लोगों का सबसे बड़ा जो पक्ष था वो सेना की तरफ झुका हुआ है कि जो अग्निवीर जो योजना है वह गलत है, और उन लोगों को वो सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो एक नेता को मिलती है, और ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू होनी चाहिए।